तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे बेसिक वर्ड ऑफ क्रिप्टो मार्केट। देखो, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो या सीख रहे हो या इस मार्केट के अंदर इन होना चाहते हो, सही है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपने सबसे पहले जो है उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हासिल करनी है, सही है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सको और लॉस से बच सको, सही है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा बेसिक वर्ड है वो है बीटीसी, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो बीटीसी जो है उसकी फुल फॉर्म है बिटकॉइन, सही है, जो कि क्रिप्टो मार्केट का बेसिक कॉइन है, जो सबसे पहला कॉइन है जिसका नाम है बिटकॉइन, सही है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है बीटीसी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सतोशी की। अच्छा, सतोशी की जो शॉर्ट फॉर्म है उसको कहते हैं SATS, सही है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? देखो, आप गोल्ड को फ्रैक्शंस के अंदर बाय कर सकते हो, सही है, जैसे कि ग्राम हो गया, उसके अलावा 5 ग्राम हो गया, 10 ग्राम हो गया, सही है। इसी तरीके से आप बिटकॉइन को भी पार्ट्स के अंदर बाय कर सकते हो, जिसको कहते हैं सतोशी, सही है। तो आप इस तरीके से बिटकॉइन को भी बाय कर सकते हो। अच्छा, आपको आई होप कि आपको सतोशी का मतलब भी पता लग गया होगा। फ्रैक्शंस, बिटकॉइन को फ्रैक्शंस में बाय करने को, जो उसका एक फ्रैक्शन होगा उसको उसको सतोशी बोलेंगे, सही है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है एयर ड्रॉप। अच्छा, एयर ड्रॉप का मतलब ये होता है, देखो, जब भी कोई नया कॉइन मार्केट में आ रहा होता है ना, तो वो इनिशियली जो है ना बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए कॉइन को प्रमोट करवाते हैं। इसके अलावा वो खुद एयर ड्रॉप देते हैं, सही है। कुछ सप्लाई जो कॉइन्स फर्ज कर लो 100 मिलियन कॉइन्स हैं, सही है। तो 1 लाख कॉइन्स हो सकता है वो एयर ड्रॉप की शक्ल में लोगों को पहले ही दे दें। कुछ लोग प्री सेल के ऊपर बाय कर लेते हैं। प्री सेल ये होता है कि पहले से ही लोग बाय कर लेते हैं एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले, सही है। कुछ ये लोग एयर ड्रॉप के ज़रिए दे देते हैं प्रमोट करा के, सही है, इन्फ्लुएंसर से, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से, सही है। तो इस तरीके से एयर ड्रॉप होता है ताकि जैसे ही एक्सचेंज के ऊपर कॉइन को लिस्ट किया जाए तो बाइंग सेलिंग हो सके, जिससे उनकी कॉइन्स की वैल्यू बढ़ सके, सही है। ये होता है रीज़न एयर ड्रॉप देने का। अच्छा, नेक्स्ट जो आ जाता है वो होता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का सबको पता है, ये एक डिजिटल करेंसी है, सही है, जिसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। सिंपल सी बात है, ये तो आम सा बेसिक सा वर्ड है, क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अच्छा, एक्सचेंज। अच्छा, एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्सचेंज जो है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज और एक होती है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में आप वॉलेट के ज़रिए ट्रेडिंग कर सकते हो इजीली, सही है, और वो सिक्योर भी है। जबकि सेंट्रलाइज ट्रेडिंग जो है, एक्सचेंज जो है, जैसे कि बाइनेंस हो गया, क्यू कॉइन हो गया, हॉटबिट हो गया, इसके अलावा जैसे कि अभी हॉटबिट का मसला भी चल रहा है करंटली, Get.io हो गया, इसके अलावा ये सारी एक्सचेंजेस जो हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, सही है। और अगर आप वॉलेट से ट्रेडिंग करते हो, जो कि मैं आगे आपको सिखाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना कि किस तरीके से होती है डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग। तो वो होती है डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग, सही है। किस तरीके से होती है, कैसे होगा, वो प्रॉपर आपको आगे चल के गाइड किया जाएगा, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए। देखो, क्रिप्टो मार्केट जो है ना चलती ही बिटकॉइन पे है, सही है, डिपेंड ही बिटकॉइन पे हुई भी है अभी टोटली, सही है। तो फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स 1 डे का, 1 वीक का, 1 मंथ का और 1 ईयर का एक चार्ट है, जिसको मैं आगे आके एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के ज़रिए कि किस तरीके से आप फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स से नॉलेज हासिल कर सकते हो कि फेयर है मार्केट में, ग्रीड है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा खौफ है या बहुत ज़्यादा ग्रीडी मार्केट हो गई है, तो उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स बनाया गया है, सही है। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है माइनर। अच्छा, माइनर क्या चीज़ होता है? माइनर्स वो लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, वो ग्रुप के लोग होते हैं जो अपने पीसी घर बैठ के, अपने पीसी, अपने कंप्यूटर के ऊपर माइनिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली मैथ के क्वेश्चंस को उनका कंप्यूटर एनर्जी लगा के अब सॉल्व करता है, जिसके ज़रिए उनको रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन का, सही है। इसी तरीके से ये माइनिंग आपको समझ आ गई। माइनर वो जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को, उसको माइनिंग कहते हैं, सिंपल सी बात है, उसके नीचे माइनिंग, सिंपल। अच्छा, अब आ गया प्राइवेट की। अच्छा, प्राइवेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही है। प्राइवेट की का मतलब ये है
जैसे कि आपने कोई वॉलेट बनाया, सही है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट बनाया, इसके अलावा मेटामास्क वॉलेट बनाया, इसको बनाते हुए आपको एक प्राइवेट की दी जाएगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय चांस, बाय मिस्टेक अगर आप उसको मिस आउट कर देते हैं, सही है, तो वो डेफिनेटली वो आपका जो प्राइवेट की होगी वो मिस आउट हो गई तो नहीं खुल पाएगा आपका या आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी संभाल के रखना होता है, सही है, वॉलेट के प्राइवेट के की को। तो ये भी आगे चल के आपको क्लियरली तरीके से वीडियो ट्रस्ट वॉलेट की वीडियोस बनाना अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, तो क्लियरली तरीके से आपको बताऊंगा। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता है, आ रही हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आ रहा है, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। स्कैल्पिंग, अच्छा स्कैल्पिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि बात कर लेते हैं स्कैल्पिंग की। देखो स्कैल्पिंग के अंदर जो है ना, अब देखो क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स की मार्केट हो, स्टॉक्स मार्केट हो या ऑप्शन ट्रेडिंग हो, सबके अंदर जो है ना स्कैल्पिंग की जाती है, सही है। स्कैल्पिंग, एक होती है स्कैल्पिंग, एक होती है स्विंग ट्रेड, एक होती है डे ट्रेड, एक होती है स्विंग ट्रेड और एक होती है लॉन्ग की इन्वेस्टमेंट, सही है। अब देखो स्कैल्पिंग के अंदर जो है ना, आप बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस को, कॉइन के या प्रोजेक्ट के या स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं देखते। आप देखते हो हाँ यार कॉइन अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है और रेजिस्टेंस तक के लिए आप बाय करते हो, उसके लिए टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हो 1 मिनट से लेकर 15 मिनट 1 आवर तक का, सही है। और आप इन होते हो, आउट हो जाते हो, चाहे आपको वो प्रॉफिट पर 2% का मिले, 4% का मिले, 5% का मिले, 1% का मिले, आप इन होते हो और आउट हो जाते हो, सही है। ये होती है स्कैल्पिंग। जबकि आप अगर आप इस स्विंग ट्रेड के अंदर डे ट्रेड देखते हो, तो डे ट्रेड के अंदर भी आप फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं देखते, टेक्निकल की बुनियाद पे ही आप एंटर बनाते हो। लेकिन स्विंग ट्रेड और लॉन्ग की जो इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो 6 मंथ की हो, 3 मंथ की हो या 1 ईयर की हो, आप उसके अंदर कॉइन के फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हो, दैन फिर आप उसके अंदर ट्रेड करते हो कि हाँ कॉइन की या प्रोजेक्ट की या स्टॉक की कोई ना कोई न्यूज़ आने वाली है, जिसकी बुनियाद पे ये कॉइन आपको या ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ से बाउंस दे सकता है। तो आप दैन फिर आप उसको बाय करते हो और 3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उसको होल्ड करते हो वहाँ से। दैन आपको फिर वहाँ से प्रॉफिट लेकर आउट हो जाते हो मार्केट से, सही है। स्कैल्पिंग का सिंपल सा रूल ये है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हार्विंग की। देखो हार्विंग बिटकॉइन की दुनिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो हर 4 साल बाद जो है ना बिटकॉइन की हार्विंग होती है। जैसा कि अब जो है वो 2024 के अंदर, 24 के एंड से 24 के एंड से तकरीबन 25 के मिड से, वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, इसलिए चैनल बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं, सही है। तो हार्विंग के लिए मैं आपको बता दूंगा कि भाई हार्विंग ये होता है कि ये जो माइनर्स माइनिंग कर रहे हैं ना, इनको इनका रिवॉर्ड दिया जाता है। तो मार्केट के अंदर जब बिटकॉइन की सप्लाई आती है, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती है, दैन फिर मार्केट वहाँ से चार नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए वहाँ से बुलिश हो जाती है, सही है। जैसा कि अभी तो मार्केट बेयरिश फेस में खड़ी हुई है, सही है, बेयर मार्केट अभी आई हुई है, सही है। दैन 1 ईयर बाद हमें एक बुलिश अच्छी मार्केट नज़र आएगी बिटकॉइन के अंदर, और आई होप कि बिटकॉइन 1 लाख डॉलर को क्रॉस करे। सो अब हमारा जो वर्ड है वो है, बेसिक जो वर्ड बनता है वो है हार्ड फोक। देखो हार्ड फोक जो है ना, हार्ड फोक सिंपल सा लफ्ज़ है, चेंज और अपग्रेड। कोई भी कॉइन होगा वो अपना ब्लॉकचेन को या अपने किसी ना किसी चीज़ को चेंज करेगा, ब्लॉकचेन को बेसिकली चेंज करेगा। जैसे कि इथीरियम की ब्लॉकचेन से बीएनबी की ब्लॉकचेन पे आएगा, तो वो ज़ाहिर है वो हार्ड फोक करेगा, सही है। तो इसको कहते हैं चेंज और अपग्रेड। अच्छा, जितने भी उनके प्रीवियस मेंबर्स होते हैं, इस पर उनको बहुत फ़ायदा होता है, वो उस पर रहते हैं। दैन जब ये हार्ड फोक आता है तो कॉइन बहुत अच्छी तरह बुलिश अच्छा अच्छा माना जाता है और कॉइन अच्छी तरह पम्प करता है, क्योंकि देखो चेंज और अपग्रेड, इसका मीन्स ये है कि चेंज करना और अपग्रेड करना। जब भी कोई चीज़ अपग्रेड होती है तो उसमें ज़्यादा वैल्यू आती है, ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। जैसा कि अगर आप देखो तो बिटकॉइन, जैसा कि अभी आप यूट्यूब को देख लो, अगर 2010 के यूट्यूब को देखो और 2020 के यूट्यूब को देखो, तो आपको डिफरेंस कितना नज़र आएगा, तो ये सीन है। तो सारी बात ये होती है कि चेंज और अपग्रेड, जब ये चीज़ होती है किसी भी कॉइन या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली वो वहाँ से बहुत अच्छा मूव लेता है, बहुत अच्छा पंप करता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है फोमो। देखो फोमो का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। किसी भी चीज़ का मार्केट में फेयर फैला देना, जाके जो कि है नहीं, सिर्फ जो है ना हाइप क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से जो है ना मार्केट के अंदर एक फोमो हो गया और मार्केट या तो क्रैश हो जाती है बहुत ज़्यादा या पंप हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसको कहते हैं फोमो। अच्छा, अब आता है फिर एक और वर्ड हमारा है फर्ड। फर्ड सिंपल सी बात है, फेयर अनसर्टेनिटी डोप्ट, यानी कि
यही भी वही चीज़ है कि खुद पे ज़्यादा फेयर या डरना नहीं है मार्केट के अंदर, एंजॉय करना है, प्रॉफिट बनाना है, एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ चलना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखना है, क्योंकि मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, और पूरा एक 10 पॉइंट्स होंगे ट्रेडिंग के, सही है। तो इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और नेक्स्ट वीडियो को लाजमी 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 वॉच करना। अच्छा, अब हमारी आ जाती है होडी, HODI। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रिप्टो की दुनिया का। होल्ड ऑन फॉर योर डियर लाइफ। देखो क्रिप्टो की दुनिया के अंदर देखो 20-20 30-30% जो है ना कॉइन डाउन आ जाता है, सही है। तो उस वक्त आपको जो है ना डिमोटिवेट नहीं होना। देखो 20 क्रिप्टो की दुनिया में, क्रिप्टो की मार्केट के अंदर कॉइन जो 20% डाउन आता है वो 40% पम्प भी हो जाता है फ़ौरन, सही है। फ़ौरन से मुराद थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन फिर इतना पम्प भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 20-25-30% नीचे आ गया तो आप एकदम पैनिक में आके सेल कर दो। सेल नहीं करना, आपने अपनी लाइफ के लिए होल्ड करना है, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट बना सको और इस मार्केट में रह सको, सही है। सिंपल सी बात है, होल्ड करना है। इसका पूरा मतलब ये है कि होल्ड करो अपनी लाइफ के लिए। अच्छा, अब आ जाता है ऑल्ट, ATH का सिंपल सा मतलब है ऑल टाइम हाई। कोई भी कॉइन अगर अपना ऑल टाइम हाई को टच करेगा तो उसको कहेंगे ATH, और अगर ऑल टाइम लो को टच करेगा तो उसको कहेंगे ATL, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आ जाता है शेल, SHILL, शेल। मेक अ हाइप ऑफ कॉइन इन मार्केट, सिंपल सी बात है। किसी भी कॉइन की इतनी हाइप क्रिएट कर देना, जैसे कि शीबा इनू की करी थी, डॉज कॉइन की करी थी, इसके अलावा पिप कॉइन की, अभी करंटली पिप कॉइन की हुई हुई है और फ्लोकी कॉइन की हुई हुई है। ये मीम कॉइन है, सही है। इनके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिंपल सा वेल्स का कॉइन है ये, सही है। वेल्स के कॉइन है, वेल्स ने हाइप क्रिएट करी हुई है। और हम जैसे, आप जैसे जो रिटेलर हैं, जो अभी छोटी वैल्यू से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सही है, 1 बिटकॉइन 2 बिटकॉइन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ना ये ख़तरा है, सही है। क्योंकि अगर आप इसमें एंट्री बना लेते हो और खुदा ना खास्ता जैसे कि शीबा इनू एक तरीके से इतना पंप होने के बाद कितना नीचे आ गया, सही है। तो आपने ऐसे कॉइन से बच के रहना है। कॉइन हमेशा इन्वेस्टमेंट उस कॉइन के अंदर, हाँ इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, सही है, लेकिन उस कॉइन उतनी अमाउंट के साथ करो जो आपके लिए एक्स्ट्रा हो, सही है। जो अगर चला भी जाए खुदा ना खास्ता, तो आपको टेंशन ना हो, सही है। जैसे कि $15, $50 की बाई करके रख लो, सही है, क्योंकि 2024 में क्या पता अच्छा गेन दे दें, सही है। तो ऐसे मार्केट स्ट्रेटजी के साथ चलो, सही है। तो अब बात आती है FTFD की, BTFD की, सही है। तो इसका मतलब है बाय डिप, डिप के अंदर बाय करो, सिंपल सी बात है। डिप यानी हमेशा डिप के लिए अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी बनाओ डिप में बाय करने के लिए। कभी भी ऐसा नहीं करो कि तुमने एक कॉइन देखो, एक कॉइन पंप हो रहा है और तुम उसके अंदर जाके घुस गए कि पंप हो रहा है अभी और पंप होगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, सही है। कॉइन वहाँ से जब पंप हो चुका तो आपने नहीं घुसना, तो आपने उसके नीचे आने का इंतज़ार करना है, देन फिर आपने डिप से बाय करना है और उसके पंप होने के ऊपर सेल करना है। वो क्रिप्टो के अंदर लोग इसी वजह से मार खा जाते हैं। लोग क्या करते हैं, जब कॉइन पंप हो रहा होता है तो उसके अंदर चले जाते हैं, सही है, और जब वहाँ से कॉइन नीचे आता है तो कहते हैं यार हमने तो बाय किया तो ये नीचे आ रहा है, से हमने सेल किया तो ये ऊपर जा रहा है। तो आपने इसका उल्टा करना है, आपने जब नीचे आए तो बाय करना है, ऊपर जाए तो सेल करना है, सही है। सिंपल। अब बात आ जाती है लॉन्ग, LONG। लॉन्ग सिंपल सी बात है, प्राइस विल गो अप, और शॉर्ट का मतलब हो जाता है कि प्राइस विल गो डाउन, सही है। अच्छा, टीए का मतलब होता है टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा देखो, कोई भी मार्केट हो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, ऑप्शन ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस 100% वर्क करता है, सही है। जो आपको ये बोले कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता वो बेवकूफ़ है, सही है, क्योंकि उसको पता ही फिर कुछ नहीं है। देखो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स में कुछ इंडिकेटर्स देखो फिजूल हैं, सही है, लेकिन वॉल्यूम का इंडिकेटर, RSI हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो क्रिप्टो की मार्केट में की का मूवमेंट यूज़ कर, की पॉइंट है, सही है। इनसे आप पता लगा सकते हो हायर मार्केट कहाँ से कहाँ मुड़ेगी, कहाँ मूव लेगी, सही है। तो देखो टेक्निकल एनालिसिस 100% वर्क करता है, सही है। अच्छा, अब बात आ जाती है फंडामेंटल एनालिसिस की। देखो एफ ए की, तो एफ ए का मतलब है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली आप यूज़ करोगे कि
किसी भी कॉइन को आप देखोगे कि भाई ये किस ब्लॉकचेन के ऊपर बना है, इसका पर्पस क्या है, इसकी टीम एक्टिव है या नहीं है, ट्विटर पे जाके देखोगे, कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखोगे, इसके अलावा उनके इवेंट्स को देखोगे, उनकी टीम को रिसर्च करोगे। इस सब को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, कि हाँ यार ये कब बना था, अब तक क्या इसकी प्रोग्रेस है, इस सब को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। दैन इसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है ना फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। मैंने आपको पहले ही बोला, ऊपर बोला कि स्कैल्पिंग के लिए आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हो, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस 100% करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब आ जाती है बात बेयरिश। बेयरिश का मतलब होता है डाउन और बुलिश का मतलब होता है अप, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आ जाती है क्रिप्टो की दुनिया के अंदर। देखो वेल्स, WHALES, वेल्स। वेल्स मतलब है बिग इन्वेस्टर। देखो जितने भी क्रिप्टो की दुनिया के अंदर अभी तक, क्योंकि अभी मार्केट इसका बहुत कम मार्केट कैप है, सही है, तो इसमें जो है ना वेल्स की अहमियत बहुत है। वेल्स किसी भी कॉइन के अंदर एकदम आते हैं और पंप करा देते हैं, डंप करा देते हैं। इसको कहते हैं बिग इन्वेस्टर। जो वेल्स होती हैं पंप करा दिया, दैन फिर डंप करा दिया, तो इसको कहते हैं वेल्स, बिग इन्वेस्टर्स। अच्छा, अब आ जाता है शिट कॉइन। अब शिट कॉइन वही है, मैं आपको बता रहा हूँ, शीबा इनू हो गया, डॉज कॉइन हो गया, पिप कॉइन हो गया, फ्लोकी कॉइन हो गया। ऐसे मार्केट में देखो इस अभी अभी जो है ना 25,000 कॉइन्स सर्कुलेट कर रहे हैं, सही है। इसके अंदर से 60% कॉइन्स लीगल हैं, लेजिट कॉइन है, लेकिन 40% कॉइन्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ हाइप में क्रिएट किए गए हैं। देखो कॉइन में और आप भी बना सकते हैं, सही है। कॉइन बनाने के बाद कम्युनिटी चाहिए होती है मेन चीज़। अब कुछ को कम्युनिटी मिल जाती है, कुछ को नहीं मिल पाती, सही है, ये सीन है सारा। इस पर आगे चल के बात करेंगे। तो ये सीन है। तो आपने हमेशा बैड कॉइन में नहीं इन्वेस्ट करना, टॉप के कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, सही है। इन्वेस्टमेंट, हाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हो ऐसे कॉइन्स के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आप वो पैसा इन्वेस्ट ट्रेड करो जो आपके लिए एक्स्ट्रा हो, सही है। जो अगर खुदा न खास्ता चला भी जाए ना तो आपको टेंशन ना हो, आपको पता हो हाँ मेरे पास है इतना कि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो फिर आपको दुख नहीं होगा, सही है। समझ पा रहे हो कि बात को, और आगे मैं क्लियर कर दूंगा, सब्सक्राइब लाजमी करके रखना। पंप का मतलब होता है ऊपर जाना, डंप का मतलब होता है नीचे आ जाना, सिंपल सी बात है। ICO बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। वही मैंने आपको बोला एयर ड्रॉप। इनिशियली कॉइन ऑफरिंग का मतलब है एयर ड्रॉप। देखो एयर ड्रॉप तो ये है कि फ्री के अंदर भी मिल रहे होते हैं कॉइन, सही है, एयर ड्रॉप के अंदर। लेकिन ICO के अंदर सीन ये है कि इनिशियल कॉइन जो भी कॉइन लॉन्च होने वाला होता है वो आपको ऑफरिंग करता है प्री सेल के ज़रिए, कि भाई आओ और हमारा कॉइन को बाय करो, ताकि जब हम मार्केट के अंदर लॉन्च करें तो तुम बाइंग सेलिंग कराओगे तो हमारा कॉइन ऊपर जाएगा, सही है। तो इसलिए कहते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना यार, वीडियो को लाइक लाजमी दे देना एक, सही है, और कमेंट लाजमी कर लेना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह सिग्नल्स की वीडियोस भी आएंगी, कॉइन्स के सिग्नल के लिए। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लो यार, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, सही है। व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लो, उसमें फ्री के सिग्नल्स मिलते रहते हैं, सही है, फ्री प्रीमियम लेवल के। तो डेट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।